सो हेलो एवरीवन, आज हम अपने पॉलिटी का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। उसको हम लोकल बॉडीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग कमिटीज़ विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द लोकल गवर्नमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स ऑप्शन बिलो। ठीक है ना, तो हमें इसको मैच करना है। तो अशोक मेहता कमेटी ने क्या किया था? अशोक मेहता कमेटी ने रिव्यू किया था किसकी कमेटी, जो डिसीजन थे किसकी कमेटी के? बलवंत राय मेहता कमेटी के। तो इसका हो जाएगा ए का 4, यहाँ ए हो जाएगा। इसमें ए का 1 ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारा। देख लेते हैं एक बारी। जो अशोक मेहता कमेटी थी वो कब आई थी? 1977 में। जीवी के राव कमेटी कब आई थी? 1985 में। और एल.एम. सिंघवी कमेटी कब आई थी? 1986 में। ठीक है, बाकी इसके हमने कोड्स मैच कर ही लिए हैं, तो हम देख लेंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वर सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर लोकल बॉडीज़ इन इंडिया। तो लोकल बॉडीज़ के लिए कौन कौन सी कमेटी आई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, बिल्कुल सही। अशोक मेहता कमेटी भी आई थी। खुसरो कमेटी अर्बन के लिए आई थी, लोकल के लिए नहीं आई थी। ठीक है ना, अर्बन के लिए आई थी ये, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 एंड 2 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत। तो पार्ट नंबर 9 हो जाएगा इसका आंसर। हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन पंचायती राज स्ट्रक्चर। तो 3 टीयर होते हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा हो गया एक, ग्राम पंचायत हो जाएगा। अरे यार, पंचायत, ठीक है ना, और एक हो जाएगा ज़िला परिषद। ठीक है, ये 3 होते हैं। ग्राम सभा होता है विलेज लेवल पे, पंचायत होती है ब्लॉक लेवल पे, और ज़िला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ वन ऑफ द दो स्टेट दैट हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। तो नागालैंड में नहीं है, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 243M, नहीं 371 ए। इसमें 371 ए में इसको स्पेशल प्रोविजन दे रखे नागालैंड के। और जो हमारा लोकल बॉडीज़ में 243M है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी किसी पार्ट पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है ना, शेड्यूल एरियाज़ पे, इन सब पे। ठीक है ना, किसी किसी शेड्यूल एरियाज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच प्रोविजन रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटीज आर मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट नंबर 9 ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो आर्टिकल नंबर 40 DPSP है ये। ठीक है ना। द ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया। ग्राम सभा कवर्ड बाय अ पंचायत। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पंचायत कंटिन्यूज फॉर डैश फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो पंचायत का टाइम पीरियड भी 5 ईयर्स का ही होता है। 73rd अमेंडमेंट्स एक्ट 1992 मेक्स प्रोविजन फॉर अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट हैविंग पॉपुलेशन ऑफ अबव 20 लाख। अगर किसी भी स्टेट की 20 लाख से अबव है तो उसके अंदर पंचायती राज होगा। बट फिर वही बात, आर्टिकल नंबर 243M में दे रखा है शेड्यूल एरियाज़ में किसी किसी में ऑन द स्पेशल प्रोविजंस ये सब नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर कंडक्टेड बाय। तो पंचायती राज कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना। द इलेक्शन टू कंस्टिट्यूट अ पंचायत शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ डैश फ्रॉम द डेट्स ऑफ। अगर पंचायत कभी भी डिजॉल्व होती है तो उसके विद इन 6 मंथ्स में इलेक्शन हो जाने चाहिए। आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्शन ऑफ पंचायत। ठीक है ना। हाँ, ड्यूरेशंस ऑफ पंचायत आर्टिकल नंबर 243 में दे रखा है। हाँ, 243E में। ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन किस में दे रखा है हमारा? आर्टिकल नंबर 243F में। और रिजर्वेशंस किस में दे रखी है हमारी? ये दे रखी है 243D में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट, द एक्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल गलत हो जाएगा पहले में ही ये, क्योंकि पार्ट 3 को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता, पार्ट 9 को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो बाकी सब ऑटोमेटिकली करेक्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट ढूंढनी थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड प्रोविजंस रिलेटेड टू म्यूनसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 74th अमेंडमेंट 1992। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल नंबर 243 ZH2 ZT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो उसमें क्या करना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से बताना है कौन कौन से ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी। बिल्कुल सही है ये। The 12th schedule of the Constitution lists the powers, authority and the responsibilities of municipalities. बिल्कुल सही। Urban local governments in India include municipal corporations, municipal councils and nagar panchayats depending on the size of the population. बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बिफोर द एंड ऑफ द 5-year टर्म, फ्रेश इलेक्शंस शुड ऑर्डिनरीली बी हेल्ड विद इन 6 months। ठीक है ना, कोई भी अगर पंचायत की इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 months दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो वैसे तो ये सफिशियंट है, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम पहले पॉलिटी ख़त्म करते हैं, उसके बाद सारे एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। अगर हमें नीड लगी तो हम उसका लेवल 2 भी कर लेंगे।